आज जो कोर्ट में जो हरकत हुई, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। अगर मैं बाहर रहता था, मेरी जान चले जाती थी, उसके जिम्मेदार कौन रहते थे? मैं जो सिर्फ सेफ कोर्ट है, वहां पे कोर्ट में ही हमला हुआ मेरे ऊपर, मेरे बहन के ऊपर में। हम दोनों की जान चले जाती थी। वहां का स्टाफ जो था, उन लोग आके हम लोग को बचाए, हम लोग का फोन फोड़ने की कोशिश करे, हम लोग का डायल 100 किए, हम लोग को पुलिस वाले इधर आके भेजे। मीर चौक पीएस से हमको पूरा सपोर्ट मिला। अगर आम इंसान के साथ इतना हो रहा, कोर्ट में हो रहा, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार क्या, वो कोर्ट की जज है या फिर ये तेलंगाना स्टेट के सीएम है? कौन है इसके जिम्मेदार? मेरे को आप लोग से जवाब चाहिए, इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद बिलाल है, मैं लंगर हाउस का रहने वाला हूँ। आज मैं जो है मेरे बहन को लेके केस के सिलसिले में सिटी सिविल कोर्ट गया था, जहाँ पे मीडिएशन सेंटर है। मैं मेरा वक्तिया मैं सुकून से बैठा हुआ था। सडन जिसके रेस्पोंडेंट जो है, आज हम लोग के ऊपर जानलेवा हमला करे सिटी सिविल कोर्ट में। खलील अहमद जो कारखाना के राउडी शीटर है, रोशन है उनका नाम, और एक अजमतुल्ला खान, उसका नाम काला मामू है। दोनों भी राउडी शीटर्स है, और उनकी बेटी, पूरे मिलके हम दोनों के ऊपर जानलेवा हमला करे। मैं वीडियो रिकॉर्ड करा। हालांकि मेरे को बहनों ही होना और बहन के मामू ससुरे होना। और एक जो है 16 तारीख फरवरी 2026 में मैं कंप्लेंट दिया था टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद सिटी पुलिस। मेरे को इन दोनों से जान का धोखा है, इन दोनों से जान का धोखा है। इससे पहले भी मेरे ऊपर 2 बार अटेम्प्ट करे मारने का। सीपी साहब को कंप्लेंट देने के बाद में आज 23 तारीख के दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। सिटी सिविल कोर्ट, तेलंगाना लीगल काउंसलिंग सेंटर, मीडिएशन, 2nd फ्लोर पे। जी, कोर्ट में कैमरे वगैरह है, मेरे पास पर्सनल रिकॉर्डेड वीडियो भी है मेरे पास में। वो वीडियो में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। मेरा ये कहना है कि राउडी शीटर्स के ऊपर क्या कार्रवाई कर रही पुलिस। इससे पहले भी मैं लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में 4 बार कंप्लेंट दे चुका हूँ। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, मेरे को जान का धोखा है ये राउडी शीटर्स से। मेरे को हमारे होटल पे आना जाना हो रहा, तुम लोग कहाँ रहते, किसके साले है, फलाना फलाना बातें हो रहे, बस्ती में बातें हो रहे। तो मैं एसीपी फैयाज साहब टोली चौकी एसीपी से मिला। मैं फैयाज साहब से मिलने के बाद में फैयाज साहब 6 घंटे बिठा दिए हमको, मगर फैयाज साहब कोई रेस्पॉन्स नहीं दिए। लंगर हाउस एसएचओ रेस्पॉन्सिबल रहेगा, मेरी जान को कुछ हुआ, और एसीपी फैयाज साहब रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। आज जो हुआ जानलेवा हमला, उसके लिए मीर चौक पुलिस स्टेशन, कोर्ट के जितने भी पुलिस वाले हैं, उन लोग जिम्मेदार रहेंगे। क्योंकि ये लोग पहले से, बताइए, ये लोग जो है ड्रग पेडलर से, पकड़ो, ये पकड़ो, ये ड्रग पेडलर खलील अहमद रोशन है। इनका डीसीए का प्रेस नोट है ये, यहाँ पे इनका फोटो है। प्रेस नोट नंबर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। इन लोग इतने केसेस है इनके ऊपर में। ये जो आज मेरे ऊपर कोर्ट में हमला खलील अहमद रोशन, अजमतुल्ला खान, इन्हों मेरे ऊपर 2 जने करे। खलील अहमद रोशन, अजमतुल्ला खान, दोनों भी राउडी शीटर है। इतने केसेस है इनके ऊपर में। तो ये आपको क्या होना? मेरे को बहनों ही होना। मेरी इनसे 2 साल से बातचीत नहीं है। मैं हम दोनों बहनों पे करे। पूरा एमएलसी रिपोर्ट बताऊंगा मैं आपको। पूरा बहन को जो है हमारे, मेरे को लाइफ थ्रेट है। ये अराउंड 4:10 5 मिनट तक हुआ। कोर्ट को काउंसलिंग मीडिएशन के लिए गए हुए थे, बहन के मीडिएशन के लिए। उनका उधर कुछ क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। आके बहन को मारने गए तो मैं वीडियो स्टार्ट करा। मेरे पास वीडियो है, वो भी आपको दे दूंगा मैं। मेरे को लाइफ थ्रेट है इन दोनों से। एसीपी फैयाज को मैं मल्टीपल कंप्लेंट्स दिया, फिर भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं सीपी सर को अप्रोच हुआ, बीसी सज्जनर सर को। उसके बाद में भी मैं इंक्वायरी चल रही थी अभी, और वेरी नेक्स्ट डे कल मैं मिल के आया एसपी सर से। ये मेरा वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप लोग को डाल दूंगा वीडियो। इन लोग के पास चाकुआ है, हथियारा है, सब है इन लोग के पास। इन लोग के वीडियोस भी है, ये लिंक भी मैं डाल दूंगा। ड्रग पेडलर्स है, इतने केसेस है, पुलिस एक्शन नहीं ले रही। एसीपी फैयाज सर बोल रहे मेरे दोस्त है, नो बोल रहे टोली चौकी एसीपी, इन्हों बोल रहे डीसीपी चंद्रमोहन साहब से मिले हम लोग, गोलकुंडा डिवीजन डीसीपी सर। उन्होंने बोल रहे कि एक्शन लियो। एसीपी फैयाज सर क्या कर रहे, 6 घंटे बिठा दे रहे हमको, एक्शन नहीं ले रहे। आज मेरे ऊपर ये हमला हुआ। इनकेस खुदा ना खास्ता मेरे साथ या मेरे घर वालों के साथ कुछ हुईगा, हम तीनों भाइयों के साथ, तो इसके जिम्मेदार खलील अहमद रोशन, अजमतुल्ला खान उर्फ काला मामू, और उनकी बेटी, उनके घर वाले रहेंगे। एसीपी फैयाज टोली चौकी रहेंगे, और लंगर हाउस एसएचओ रहेंगे। क्योंकि मेरी कंप्लेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे। राउडी शीटर्स के लिए आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। खुदा ना, मेरी जान अगर चले गई, मेरे घर वालों को कुछ हो गया, तो जब पुलिस एक्शन में आती, प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं ले रही पुलिस? मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूँ, मैं लॉ अबीडिंग सिटीजन हूँ। मेरे को तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब, डीसीपी किरण खरे साहब, चार मीनार जोन, और गोलकुंडा जोन जी चंद्रमोहन डीसीपी साहब से मेरे को इंसाफ होना, सीएम रेवंत रेड्डी साहब से इंसाफ होना, वीसी सज्जनर सीपी साहब से मेरे को इंसाफ होना,
ऑलरेडी शिवधर रेड्डी साहब डीजीपी साहब को भी अप्रोच हुए थे हम, इन लोग से हमारे को थ्रेट है बोल के। आप ये भी बताइए एक बार, ये कब इस पे भी एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ ये कंप्लेंट्स पे भी। आज मेरे ऊपर जो है जानलेवा हमला हुआ कोर्ट के प्रेमिसेस में हमला हुआ। कोर्ट जवान जो भी पुलिस वाले थे उन लोग सामने थे, एडवोकेट सामने थे, हमारे एडवोकेट सामने थे। फोन लेके हमारा फोन फोड़ दिए, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे तो मैं वीडियो रिकवर कर लिया, वो वीडियो आप लोगों को बताऊंगा। मेरी जान गई तो इसके जिम्मेदार खलील अहमद रोशन, अजमतुल्ला खान रहेंगे, एसीपी फैयाज टोली चौकी रहेंगे, लंगारोज एसएचओ रहेंगे। मेरे को सीपी साहब से इंसाफ होना। नाम ले रहे हाँ, कैसे जिम्मेदार रहेंगे? फैयाज साहब को मैं कितने बार कंप्लेंट दिया, फैयाज साहब बोल रहे खलील अहमद रोशन दोस्त है मेरे। आपसे दे रहे आप कंप्लेंट? मैं देखिए प्रियर 3 मंथ से कंप्लेंट दे रहा हूँ। मेरे को दे रहे आप? मेरी लाइफ थ्रेट है मेरे को बोल के इधर मैं मेरे को डायरेक्ट थ्रेट कर रहे, तेरे तीनों भाइयों को मारता हूँ बोल के बहन को। सीपी साहब से मिला मैं 16 फरवरी 2026। इससे पहले भी 2 बार सीपी साहब से मिला मैं, जब भी एक्शन नहीं हुआ। इन दी एंड वो फाइल आ रही है एसीपी फैयाज साहब के पास में, मगर एसीपी फैयाज साहब एक्शन नहीं ले रहे। कारखाना तिलमलगिरी एसीपी साहब भी फोन करके ये फैमिली मैटर है, सेटल कर लो, आओ मैं बुलाता हूँ। उनको क्या इन्वॉल्वमेंट है भाई, उनको जो केस के रिलेटेड है वो केस से उन्होंने बात करना चाहिए। हाँ, आज जो कोर्ट में हुआ उसके बाद मेरे को पुलिस पे से भरोसा उड़ गया, कॉन्स्टिट्यूशन पे से भरोसा उड़ गया। क्योंकि इतना मैं खुला एविडेंस देने के बाद में एक राउडी शीटर्स को इतना कोई पुलिस सपोर्ट कर रही, ये मैं नहीं देखा था। सिर्फ साउथ जोन में एक्टिव राउडी शीटर्स ही है। इतने केसेस रहने के बाद इन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही? पुलिस बुक गई, 20 से 22 केसेस है, क्या पुलिस बिक चुकी है? ये पूरे केसेस इन लोग के, इसमें लड़ाई झगड़ा, जला के मारे, ड्रग केसेस, थ्रेट, लोगों को पुलिस वालों को मारे, सो भी केसेस है इन लोगों के ऊपर में। मेरे को इंसाफ चाहिए। अगर मेरे को कुछ हुआ तो ये राउडी शीटर जिम्मेदार रहेंगे, खलील अहमद, अजमतुल्ला खान। आज जो जानलेवा हमला हुआ उसके बाद में मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन पे से भरोसा उड़ गया, कोर्ट में होने की वजह से। कोर्ट इज द सेफेस्ट प्रेमिसेस, इससे सेफ जगह कुछ भी नहीं है। आज मेरे ऊपर कोर्ट में ही हमला हुआ, मेरे को इंसाफ चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर।